शक्कर की बोरी, ये है गुड़ की भेली। मैं शक्कर की बोरी, मैं शक्कर की बोरी, ये है गुड़ की भेली। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है। आप में से बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़ के बारे में, यानी कि जैगरी के बारे में। और साथ ही हम इसे कंपेयर भी करेंगे शक्कर के साथ, यानी कि चीनी के साथ में। पहले के टाइम में क्या होता था, चीनी को गुड़ की बजाय ज़्यादा महत्व दिया जाता था और गुड़ खाने वालों को लो समझा जाता था। लेकिन आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और गुड़ का प्रचलन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन मैंने जैसे हमारे लास्ट वीडियो में बात की थी कि किसी भी फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करने से पहले हमें उस फूड के बारे में कुछ पॉइंट्स पर जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि उस फूड की न्यूट्रिशियस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, उस फूड के हेल्थ बेनिफिट्स हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर फूड को कितनी मात्रा में, किस तरीके से और किस समय लिया जाए कि हमें उसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। उसके अलावा उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हमें पूरा पता होना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अलसी के बारे में। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक शेयर किया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसमें जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं गुड़ के बारे में। गुड़ जो है, इसकी यदि हम न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात करें तो गुड़ की न्यूट्रिशियस वैल्यू को हम जो शुगर है, रिफाइंड शुगर जो होती है, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। जो रिफाइंड शुगर है, चीनी जो होती है, उसके अंदर 100% सुक्रोज होती है, यानी कि 100% कार्ब्स होते हैं। ओनली कैलोरीज उसके अंदर होती हैं, उसके अलावा उसके में कोई भी मिनरल्स, वाइटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। इसलिए इसे बोला जाता है एम्प्टी शुगर, यानी कि ओनली शुगर, एम्प्टी कैलोरीज या एम्प्टी शुगर इसे हम बोलते हैं। अब हम गुड़ की बात करते हैं, गुड़ की न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर होता है 95% शुगर, उसमें से कुछ तो होती है इसमें सुक्रोज और बहुत कम अमाउंट में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज भी प्रेजेंट होती है। और जो 5% पार्ट बचता है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ वाइटामिन भी होते हैं। यानी कि गुड़ के अंदर रिफाइंड शुगर की बजाय कुछ अच्छी चीज़ें भी पाई जाती हैं और कैलोरीज थोड़ी कम होती है। यानी कि हम शुगर को गुड़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यदि हम शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो हम कुछ अमाउंट में शुगर कम करके गुड़ को यूज कर सकते हैं। जनरली लोगों को पता होता है कि गुड़ शुगर केन या गन्ने के जूस से बनता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि उसके अलावा पाम जैगरी और कोकोनट जैगरी भी मार्केट में अवेलेबल है। पाम जैगरी जो होती है वो बनती है जो खजूर का पेड़ होता है, डेट पाम, उसके तने के रस से। और कोकोनट जैगरी कोकोनट के साथ से बनती है। कोकोनट जैगरी का चलन साउथ में बहुत ज़्यादा होता है। कोकोनट जैगरी तीनों तरह की जैगरी में सबसे ज़्यादा स्वीट होती है। न्यूट्रिशियस वैल्यू तीनों की लगभग समान होती है, और लेकिन जो कोकोनट जैगरी है ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करते हैं जैगरी की। तो अभी मैंने बताया था 95% जो होती है इसमें शुगर होती है। हम 100 ग्राम जैगरी की बात करते हैं। 100 ग्राम जैगरी में लगभग 80 to 85% तो होता है सुक्रोज, उसके अलावा 10 to 15% होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। उसके अलावा जो 5% पार्ट हमने बात की थी उसमें मेनली होता है आयरन। आयरन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, फास्फोरस प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है, कुछ अमाउंट में कैल्शियम, कॉपर, जिंक और सेलेनियम भी होते हैं, और विटामिन बी भी इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन शुगर केन जैगरी में विटामिन बी बहुत कम होता है और पाम जैगरी में विटामिन बी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो पाम जैगरी का बेनिफिट यहाँ पर
शुगर केन जैगरी की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हमें वहाँ पे विटामिन बी भी मिल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में कि जो जैगरी है, जो गुड़ है, उसके क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इस डाइजेशन में ये हेल्प करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करते थे और बोलते थे कि इससे अब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये बात सही है कि गुड़ खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये हमारी इंटेस्टाइन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। उसके बाद हम बात करते हैं एनीमिया की। एनीमिया आपको पता है कि हीमोग्लोबिन या आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, और अभी मैंने बात बताया आपको कि गुड़ आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो यानी कि गुड़ खाने से एनीमिया होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं गुड़ हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। जनरली लोगों का मानना होता है कि सिर्फ सर्दियों में गुड़ खाना चाहिए, लेकिन नहीं, हम गर्मियों में भी शरबत के साथ गुड़ ले सकते हैं। शरबत के साथ यदि गुड़ को मिलाकर खाया जाए तो बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, यानी बॉडी को ठंडा करता है। और विंटर्स में यदि चाय में या सूप में हम गुड़ को मिलाकर लेते हैं तो बॉडी में हीट जनरेट करता है, बॉडी को गर्म रखता है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। उसके बाद में कोल्ड एंड कफ में भी गुड़ काफ़ी अच्छा होता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में गुड़ का यूज किया जाता है। हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है गुड़, और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। जो इम्यूनिटी का इफेक्ट होता है वो इसके जिंक और सेलेनियम की वजह से होता है। और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मैंने बात की थी उसमें मैग्नीशियम का रोल होता है। तो ये सब थे गुड़ के बेनिफिट्स। गुड़ बहुत अच्छा होता है, आपको ये सब पता चल गया होगा इसके हेल्थ बेनिफिट से। लेकिन यदि हम बात करें कि क्या डायबिटिक्स गुड़ ले सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या डायबिटिक्स गुड़ ले सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि हाँ, डायबिटिक्स भी गुड़ ले सकते हैं, लेकिन ओनली पाम जैगरी, शुगर केन और कोकोनट वाला गुड़ नहीं लेना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि पाम जैगरी जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि जब हम कोई भी फूड लेते हैं तो उसके बाद में उसका जो शुगर है वो पहले डाइजेस्ट होती है, उसके बाद बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में पहुंचती है। तो जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज़्यादा हाई होगा उसमें से शुगर उतनी जल्दी बॉडी में पहुंचेगी। पाम जैगरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, तो यानी कि इसको ब्लड में पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे ब्लड में ये अपना लेवल बढ़ाती है। तो डायबिटिक्स बहुत कम अमाउंट में पाम जैगरी ले सकते हैं। पाम जैगरी के लिए लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, यदि आप उस लिंक से उसको परचेज करना चाहें तो कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं गुड़ के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि गुड़ हमेशा अच्छा है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं यदि एक्सेसिव अमाउंट में इसको लिया जाए। जैसे कि ये भी क्या है, एक तरह की कैलोरीज है। हमने कंपेयर किया था उसको शुगर के साथ में, तो शुगर के कंपेयर में कम है, लेकिन है इसमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा है इसमें भी। तो ये क्या करता है, यदि एक्सेसिव लिया तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा कॉज करेगा, और उसके अलावा यदि मोटापा आएगा तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और टाइप 2 डायबिटीज़ के होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो ये है गुड़ के साइड इफ़ेक्ट्स यदि एक्सेसिव अमाउंट में गुड़ को लिया जाए। डायबिटिक्स को शुगर केन गुड़, जो कि उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, उसको नहीं लेना चाहिए, पाम जैगरी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि गुड़ को कितनी अमाउंट में लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। तो जनरली डेली जो है वो 10 to 15 ग्राम गुड़ ले सकते हैं, लेकिन यदि किसी को बहुत ज़्यादा मीठा खाने का रहता है तो मैक्सिमम 20 ग्राम, इससे ज़्यादा गुड़ उनको नहीं लेना होता है। उसके बाद हम बात करें कि किस तरीके से लेना चाहिए, तो जनरली खाना खाने के बाद में यदि गुड़ को लिया जाए तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, और इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी हम ले सकते हैं। और मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक इसके साथ में ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च मिलाकर लिया जाए तो ये भी काफ़ी हेल्दी होता है बॉडी के लिए। उसके अलावा और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके जैगरी के, जैसे कि ये हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। लिवर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक सेंटर होता है, इसमें बहुत इतनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होती है कि मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत बनते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो टाइम टू टाइम लिवर को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लिवर
इसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। यानी कि गुड़ काफ़ी अच्छा होता है और शुगर का यूज हमें कम से कम करना चाहिए। गुड़ को भी हमें अपनी डेली रूटीन में यूज करना चाहिए, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि हम पूरा टाइम गुड़ खा लें, क्योंकि ये भी कैलोरीज होती है। तो ये था गुड़ के बारे में। आजकल जैगरी पाउडर का चलन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको जैगरी पाउडर के बारे में भी बता देती हूँ। जैगरी पाउडर गुड़ और शुगर दोनों के बीच का कंपाउंड है। ये एक तरह की शुगर है, लेकिन पूरी तरह से रिफाइंड नहीं है। इसके अंदर भी कुछ अमाउंट में मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, तो ये शुगर की बजाय काफ़ी बेटर रहती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए, और यदि आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक बटन को हिट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।